Hello students, welcome to this video. Today in this video we are going to study the topic of parturition and lactation. So let's start the topic. This is the last topic of the chapter and from NCERT. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. जो टोटल जो टाइम पीरियड होता है ह्यूमंस के केस में प्रेगनेंसी का, यानी जो फिटस जो पूरा डेवलप होता है वो 9 मंथ लगते हैं, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड. विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्जन या फिर डिलीवरी ऑफ द फिटस. तो जब ये गेस्टेशन पीरियड ख़त्म होता है तो उस दौरान क्या होता है, यूट्रस जो होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है. और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, जो फिटस जो होता है जो फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है वो बाहर डिलीवर हो जाता है. तो उसको हम डिलीवरी ऑफ फिटस या फिर एक्सपल्जन ऑफ फिटस बोलते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस या हम कहेंगे चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन. तो अभी तक 2 वर्ड आए हैं. पहला गेस्टेशन पीरियड विच इज़ ऑफ 9 मंथ इन ह्यूमन बींग्स, एंड आफ्टर द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड द डिलीवरी ऑफ फिटस यानी चाइल्ड बर्थ यानी बेबी का बर्थ होना, इसको हम कहते हैं पार्चुरेशन. पार्चुरेशन इज़ इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. तो जो पार्चुरेशन है यानी चाइल्ड बर्थ है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जिसके अंदर न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रोल होता है. तो हम कहेंगे दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. अब शुरू में जो सिग्नल है वो कैसे जाता है, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन, मतलब उस बेबी की डिलीवरी होनी है तो वो जो सिग्नल है वो शुरू में कौन भेजता है. देखिए, द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फिटस एंड द प्लेसेंटा. तो जो प्लेसेंटा होता है और जो फुल्ली डेवलप्ड फिटस टोटल 9 मंथ का जो फिटस है वो दोनों ही ओरिजिनेट करते हैं मिल करके. वो जो पहला सिग्नल है इन दोनों के द्वारा ही दिया जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स किसके द्वारा हो रहा है, तो फुल्ली डेवलप्ड फिटस एंड प्लेसेंटा. तो फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के अंदर होता क्या है पूछा जाए तो उसके अंदर माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी जो यूट्राइन मसल्स हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मेनली जो बीच वाली मसल है मायोमेट्रियम, उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है. तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है फिटस और प्लेसेंटा के द्वारा उसका सिग्नल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल प्यूबर्टी. तो सबसे पहले क्या हुआ, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ और फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होने के बाद क्या होगा, जब थोड़ा माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है यूट्रस के अंदर, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो जो मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है. और ऑक्सीटोसिन वापस क्या करता है, ऑक्सीटोसिन फिर से यूट्रस की मसल्स के ऊपर ही अपना सिग्नल भेजता है और उसके बाद वो ज़्यादा विग्रस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देती है. ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल, जो यूट्रस की मसल के ऊपर एक्ट करेगा, एंड कोजेज स्ट्रोंगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. और जो अभी धीरे धीरे यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी अब वो स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन. और ये जो स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन है इसका सिग्नल फिर से मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलेगा और इस सिग्नल को रिसीव करके पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और रिलीज़ करेगी और ये ऐसे क्या हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज हो बहुत ज़्यादा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज. तो ये क्या होगा, ये जो रिफ्लेक्स चल रहा है यूट्रस की जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिल रहा है, वो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट कर रही है. ऑक्सीटोसिन फिर से उन मसल्स पे एक्ट कर रहा है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने से मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर रही है. तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन होते चले जाएंगे यूट्रस के वॉल्स के अंदर, स्पेशली इन मायोमेट्रियम.
दिस लीड्स टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी कि वो जो फीटस, जो फुली डेवलप फीटस है 9 मंथ के बाद जो बेबी है वो यूट्रस से बाहर हो जाएगा बर्थ कैनाल के थ्रू। बर्थ कैनाल के अंदर सर्विक्स और वजाइना के थ्रू वो बाहर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। सून आफ्टर द infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus। जैसे ही इन्फेंट यानी जो बच्चा, जो नवजात शिशु है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा को भी यूट्रस से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। अभी क्या होगा, पार्चुरेशन और सबसे पहले गैस्टेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, पार्चुरेशन हो चुकी है। अब जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाता है यानी पार्चुरेशन होती है तो मदर की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, और वो कैसे होती है, द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंशिएशन, तो उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो उस दौरान जो मेमरी ग्लैंड के जो सेल्स हैं उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो जाती है और वो सेल्स मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी एंड की तरफ बढ़ती जाती है वो जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। तो क्या होता है कि ये जो लैक्टेशन, जो मिल्क है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, ये जो न्यूबॉर्न है, जो इन्फेंट है, उसको फीड करने का, उसको खाना और न्यूट्रिएंट देने का काम करता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो जो इनिशियल फ्यू डेज होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, जो पहली बार जो मिल्क लैक्टेशन होती है उसके अंदर इनिशियल फ्यू डेज जो होते हैं लैक्टेशन के, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। तो जो मिल्क है उसको हम कहेंगे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं और एंटीबॉडीज़ क्या है, वो बच्चे जब इंजेक्ट करेगा मिल्क को तो उसके थ्रू उसके अंदर वो एंटीबॉडीज जाते हैं। तो ये एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो ये जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, तो हम कहेंगे इस केस में कोलेस्ट्रम, यानी कोलेस्ट्रम के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ बच्चा ले रहा है तो उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसके अंदर हम एक एंटीजन डालें बॉडी के अंदर और उस एंटीजन के ख़िलाफ़ वो जो बॉडी है जिसके अंदर डाला गया है वो बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। ये है एक टाइप की एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है बॉडी के अंदर डायरेक्ट हम एंटीबॉडी ही डाल देते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रम से और रेजिस्टेंस यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है और ये क्या करती है, रेजिस्टेंस, धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप करती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप द हेल्दी बेबी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डॉक्टर्स के द्वारा भी रिकमेंड किया जाता है एक हेल्दी और मैच्योर बेबी को ब्रिंगिंग करने के लिए। तो ये था आपका चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और साथ में इसके आपको नोट्स भी अभी मिल जाएंगे।